हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं माय लिटिल पॉपुलर के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन्यू इंस्ट्रक्टर की नज़रों से बचते हुए होटल से बाहर निकलता है और बार की तरफ जाने लगता है। जाते हुए वो सोच रहा होता है, मुझे पता है कि वो वैसा बार नहीं है जैसे बार में मैं अक्सर जाया करता हूँ। वो बिल्कुल एक लोकल बार होगा जहाँ की लोकल शराब मिलती होगी। ये सोचते हुए वो बार की तरफ जाने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि सचमुच वो एक लोकल बार होता है जहाँ की लोकल शराब मिल रही होती है। फिर वो बार के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके सारे कलीग्स पहले से ही बार में मौजूद होते हैं। फिर उसकी नज़र यू फेंगचेंग पे जाती है, जो कि अकेला बैठकर शराब पी रहा होता है। और फिर उसकी नज़र अपने स्टूडेंट्स पे जाती है, जो कि दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स उसके साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, तो कुछ उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस मांग रहे होते हैं। कुछ तो उसे लव लेटर भी दे रहे होते हैं, और तो और उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिले होते हैं। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है इतना ज़्यादा अटेंशन पाकर। हालांकि ये फेंगचुंग उससे ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से उसे तो पता ही नहीं होता है कि वो कितना ज़्यादा फेमस है। और उसकी रूडनेस की वजह से उससे कोई बात करने भी नहीं जा रहा होता है, इसलिए वो अकेला बैठकर शराब पी रहा होता है। लेकिन शिन्यू को इतने सारे लोगों के बीच घिरा हुआ देखकर उसे जेलसी हो रही होती है, इसलिए वो उसे घूर कर देख रहा होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि सभी लोग शराब पी रहे होते हैं और फेंग डोंगयुआन शराब संभाल नहीं पा रहा होता है। बस 2 बियर पीने के बाद से ही उसे चक्कर आने लगे थे, इसलिए शिन्यू को उसकी जगह पे शराब पीनी पड़ रही थी। आखिर में वो भी खुद को संभाल नहीं पाता है। वो दासियों को खींच कर लाता है और अपनी जगह पे शराब पीने के लिए कहता है। दासियों लड़कियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए वो एक के बाद एक बियर पीते ही जा रहा था। उस रात सब लोग बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, खासकर दासियोंग और लियांग शाओमाओ। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते हैं। भाषिनी होश में होता है, लेकिन वो सुस्त लग रहा होता है। वहीं फेंग डोंगयुआन बेसुध होकर सोफे पे लेटा हुआ होता है और हिलडुल भी नहीं रहा होता है। वहाँ सिर्फ एक इंसान होता है जो कि पूरी तरह से होश में होता है, और वो होता है यू फेंगचेंग। थोड़ा पीने की वजह से उसका चेहरा तो लाल होता है, लेकिन वो नशे में नहीं होता है, वो पूरी तरह से होश में होता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। जो अभी भी चल सकते थे, वो उन लोगों को उठाकर होटल की तरफ ले जाते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे। बाशिनियो बेहोश फेंग डोंगयुआन को पकड़े हुए होता है और सोच रहा होता है, अगर मैं उसे यहाँ छोड़कर जाता हूँ तो कोई और इंसान है भी नहीं जो कि उसे होटल पहुँचा देगा, और अगर मैं दूसरों के भरोसे उसे यहाँ छोड़कर चला जाऊँगा तो वो यहाँ ठंडी से जम जाएगा। ये सोचकर वो फैसला करता है कि वो खुद उसे होटल पहुँचाएगा। शिन्यू जब अपने कमरे के दरवाजे पे पहुँचता है तो यू फेंगचेंग अचानक से आता है, उसके रूम का दरवाज़ा खोलता है और फेंग डोंगयुआन और दासियों को एक साथ उसके बिस्तर पे लिटा देता है और शिन्यू को खींचकर अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। नशे में होने की वजह से शिन्यू चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? फेंगचेंग कहता है, अंदाज़ा लगाओ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो शिन्यू कहता है, तुम कमीने कहीं के, तुम फिर से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, है ना? तो फेंगचेंग कहता है, तुम तो जल्दी ही समझ गए। ये बोलकर वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है, शिन्यू को अपनी बाहों में उठाता है और तेज़ी से अपने कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पे पटक देता है। फिर वो उसके करीब जाने लगता है तो शिन्यू कहता है, मुझे लगता है कि फेंग डोंगयुआन को सब कुछ पता चल गया है। तो यू फेंगचेंग कहता है, अगर उसे पता चल गया है तो चल जाने दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये बोलते हुए वो अपने कपड़े उतार देता है और शिन्यू को किस करने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि यू फेंगचेंग आज उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। वो अपने कंट्रोल से बाहर होता है। वो उसकी पूरी बॉडी पे किस और बाइट कर रहा होता है, कभी उसके नेक पे, कभी उसके चेस्ट पे, तो कभी उसके बेली पे। वो उसकी बॉडी पे हर जगह किस और बाइट कर रहा होता है। वो उसके नेक पे ऐसी जगह बाइट करता है जिसे कि शिन्यू बिल्कुल भी ना छुपा पाए। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यू फेंगचेंग सबको बताना चाहता हो कि शिन्यू किसका है,
इसलिए वो ऐसी जगह पे उसे हिक्की देता है जिससे कि शिन्यू बिल्कुल भी ना छुपा पाए। यू फेंगचेंग जब वो सब करना चालू करता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि शिन्यू को ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए वो उसके गाल को सहलाते हुए कह रहा होता है कि शांत रहो। शिन्यू को उसकी बातें सुनाई नहीं दे रही होती हैं, उसे बस उस हाथ का एहसास होता है जो कि उसे सहला रहा होता है, और उसे उस दर्द का भी एहसास हो रहा होता है जो कि उसकी बॉडी में हो रहा होता है। लेकिन वो यू फेंगचेंग को बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये रात उनकी आखिरी रात है। इसके बाद तो यू फेंगचेंग स्नो लिपर्ड ब्रिगेड में चला जाएगा, तो फिर वो कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए शिन्यो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, उसे जो करना था वो उसे करने दे रहा था। फेंगचेंग उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन बीच बीच में वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जा रहा होता है। दर्द की वजह से शिन्यो की आंखों में अपने आप आंसू आ रहे होते हैं। वो दर्द से करा रहा होता है, लेकिन वो उसे मना नहीं करता, बल्कि वो खुद भी उसका साथ दे रहा होता है। और ऐसे ही ये रात ख़त्म हो जाती है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन्यो की आंखें खुलती हैं। वो थोड़ा सा हिलता डुलता है तो यू फेंगचेंग भी जाग जाता है और कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए, तुम्हें आराम करना चाहिए। शिन्यू कहता है, नहीं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देखना है कि फेंगडोंग ठीक है या नहीं। तो यू फेंगचेंग गुस्सा होकर कहता है, तुम उठते ही सबसे पहले उसे देखना चाहते हो। शिन्यू कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ही तो थे जो कि उसे ऐसे ही बिस्तर पे लिटा के आ गए थे। फेंगचेंग कहता है, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे रास्ते पे ही छोड़ देता। खैर, तुम इतनी सुबह सुबह उठकर उसे देखने जाना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी हर्ट नहीं कर रही है, तो क्या मुझे एक और राउंड कर लेना चाहिए। शिन्यू चिल्लाकर कहता है, उस बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। तो फेंगचेंग कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें आराम करने के लिए कह रहा हूँ, तो आराम करो। फिर वो आगे कहता है, तो बताओ कल रात तुम्हें कैसा लगा। अगर मुझसे पूछो तो ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर था। कल रात मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम नशे में थे। जब तुम नशे में होते हो तो बहुत ज़्यादा ओबिडेंट हो जाते हो। कल मैं जो भी कुछ कर रहा था वो तुम मुझे करने दे रहे थे, इसलिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय किया। सच कहूँ तो जब तुम नशे में होते हो तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। तो शिन्यू ब्लश करते हुए कहता है, तुम तो हमेशा एक परवट की तरह ही बात करते रहते हो। तो फेंगचेंग उसकी कमर को पकड़ता है, उसे अपने ऊपर रखता है और उसके कमर को सहलाते हुए कहता है, जाओ और अपने कमर को मजबूत करो। ऐसे कैसे, बस थोड़ा करने के बाद ही तुम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो। तो शिन्यू गुस्सा करते हुए कहता है, बकवास बंद करो। कौन कह रहा है कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा हूँ। तुम हो जो कि मुझे बिस्तर से नहीं उठने दे रहे हो। फेंगचिंग कहता है, ठीक है, मैं ही वो हूँ जो कि तुम्हें बिस्तर से बाहर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूँ, जब तुम नशे में होते हो तो तुम बहुत ज़्यादा ओबीडेंट और सच्चे हो जाते हो। मुझे तुम्हारा नशे में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बोलते हुए वो उसे टच करने लगता है। तो शिन्यू चिल्लाकर कहता है, तुम फिर से मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तो यूफेंगचिन कहता है, नहीं, मैं तो बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। तो शिन्यू चिल्लाकर कहता है, मेरे साथ बदतमीजी करना बंद करो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन्यू चुपचाप छुपते हुए अपने कमरे में घुस रहा होता है, लेकिन फेंगडोंग पहले से ही जाग चुका होता है। वो उसे देखकर कहता है, शिन्यू, तुम अभी वापस आ रहे हो, कल रात तुम कहाँ सोए थे। फिर उसकी नज़र उसके नेक पे जाती है तो वो कहता है, क्या तुम्हें मच्छर ने काटा है। तो शिन्यू अपने नेक को रब करते हुए कहता है, हाँ, मुझे मच्छर ने ही काटा होगा। और वो मनी मन फेंगचेंग को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बेस पे वापस आ चुके होते हैं। लीडर चंद शिन्यू से कहते हैं, आखिरकार तुम वापस आ ही गए, तो बताओ तुम्हें उधर कैसा लगा, क्या वहाँ के स्टूडेंट्स को हैंडल करना इजी था। तो शिन्यू अपनी नाक ऊंची करके कहता है, मेरे लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है, मैंने सभी स्टूडेंट्स को इजीली हैंडल कर लिया और सभी स्टूडेंट मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे और मैं बहुत ज़्यादा फेमस भी था। लीडर चैन कहते हैं, हाँ हाँ, हमारी प्रिंसेस बाई जहाँ भी जाती है लोगों को अपना दीवाना बना ही देती है। फिर वो आगे कहते हैं, वैसे हमारे रेजिमेंट से ऐसे सैनिकों को ट्रायल के लिए भेजा जाएगा और उसकी लिस्ट हेडक्वार्टर में तैयार की जा रही है। तो जैसे ही लिस्ट तैयार हो जाएगी तुम सभी लोगों को बुलाया जाएगा
तो बस लिस्ट के तैयार होने का इंतज़ार करो। तो ये सुनकर शिन्यू सोच रहा होता है, अगर ये लिस्ट जूचुआंग द्वारा तैयार की जा रही है तो मेरा लिस्ट में नाम आने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि जूचुआंग तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये सोचकर वो उदास हो जाता है। तो फेंगचेंग भी नोटिस करता है कि शिन्यू उदास है, तो वो उससे कहता है, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फेंगचेंग कहता है, मैंने अभी अभी तुम्हारे चेहरे पे उदासी देखी, क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी ट्रायल में जाना चाहते हो? तो शिन्यू कहता है, ये तुम्हें कैसे पता चला? ये सच है, अब मैं भी ट्रायल में जाना चाहता हूँ, क्योंकि लीडर चैन भी वहाँ जा रहे हैं और मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि लीडर चैन यहाँ से चले जाएंगे तो मैं अकेला हो जाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाऊँगा, इसलिए मैं भी अब उनके साथ जाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर फेंगचेंग कहता है, ओह, तो तुम लीडर चैन के यहाँ से जाने पे दुखी हो जाओगे और मेरे जाने पे क्या? तो शिन्यू कहता है, अभी हमारे पास इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है। फेंगचेंग कहता है, मैं बस तुम्हें ये याद दिला रहा हूँ कि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जा सको और दखल अंदाजी कर सको। शिन्यू कहता है, मैं कहाँ दखल अंदाजी कर रहा हूँ? तुम जो कह रहे हो उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम दखल अंदाजी कर रहे हो। तुम बस बेबुनियादी बातें कर रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो। तो फेंगचेंग कहता है, हंगामा शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम पे एक कमेंट कर रहा था। तो शिन्यू कहता है, तुम बस मुझ पे एक कमेंट कर रहे थे? उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मुझे ट्रबल मेकर कह रहे हो। फेंगचेंग कहता है, मैं ये कह रहा हूँ कि एलीट स्क्वाड के ट्रायल में पूरे टीम को काम करना पड़ता है, यानी टीम वर्क करना पड़ता है, और मैं किसी कमज़ोर टीम के साथ काम नहीं करना चाहता। तो शिन्यू कहता है, चिंता मत करो, अगर मुझे चुना भी गया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा और न तुम्हें रोकूंगा। इसके अलावा तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हें चुना जाएगा? तो फेंगचेंग कहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इस साल डेफिनेटली मैं एलीट टीम में ज्वाइन हो ही जाऊँगा। ये सुनकर शिन्यू उदास हो जाता है। वो सोच रहा होता है, मुझे ये भयानक एहसास हो रहा है कि वो जल्दी मुझसे बहुत दूर जाने वाला है, लेकिन क्या हम एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकते? फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे सैनिकों को बुलाया गया होता है। उसमें यू फेंगचेंग, लियांग शाओमाओ, दाजियोंग, लीडर चैन और तो और बा शिन्यू भी शामिल होता है। जूचुआंग उनसे कहता है, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुम ही वो लोग हो जिन्हें की ट्रायल में जाने के लिए चुना गया है और तुम सभी लोग ट्रायल में जाने वाले हो। ये सुनकर तो शिन्यू को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो एक्साइटेड होके कहता है, इंस्ट्रक्टर, क्या आपने मुझे भी चुना है? तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? अगर ट्रायल के दौरान तुम्हें चोट लग जाए या तुम्हारा कोई अंग कट जाए तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, तो इतना एक्साइटेड मत हो, ये कोई खेल नहीं है। शिन्यू कहता है, मुझे पता है कि ये कोई खेल नहीं है, मैं सीरियस हूँ, मैं सचमुच वहाँ जाना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्टर कहते हैं, अगर तुम्हें इस बारे में सब कुछ पता है तो ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं, अगर कुछ कहने के लिए नहीं है तो इसे पकड़ो, ध्यान से पढ़ो और तैयारी के लिए वापस चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठाओगे। ये बोलकर वो सभी को अपना अपना फॉर्म दे देते हैं। शिन्यू अपना फॉर्म लेके बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे खुश देखकर आप लोग ये मत सोचना कि वो फेंगचेंग के साथ जा रहा है इसलिए वो इतना ज़्यादा खुश है। उसका भी एक गोल था कि वो अपना नाम बनाएगा। ये बात तो थी कि वो फेंगचेंग के साथ जाना चाहता था, लेकिन जिस चीज़ में सबसे काबिल लोगों को चुना जा रहा था उसमें उसे चुना गया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसे खुद को साबित करने का मौका भी मिल रहा था। बाई शिन्यू यू फेंगचेंग को देखकर सोच रहा होता है, कुछ दिन पहले जब यू फेंगचेंग ने मुझसे ये पूछा था कि क्या मैं ट्रायल में जाना चाहता हूँ, तो मैंने ऐसे ही हाँ कह दिया था, लेकिन बूढ़े जूचुआंग ने तो मुझे चुन लिया और मैं बिना किसी झिझक के सहमत भी हो गया, तो क्या उसे ऐसा लगेगा कि मैं इसे खेल समझ रहा हूँ? फिर वो कहता है, किसे परवाह है, उसे जो समझना है समझने दो, वैसे भी जूचुआंग ने मुझे चुना है तो मैं उसे ना कैसे कह सकता हूँ, और अगर जूचुआंग ने मुझे चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा। मैं कड़ी मेहनत करूँगा, मैं जूचुआंग को निराश नहीं करूँगा, मैं उसकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा और खुद को साबित करूँगा। ये सोचकर बा शिन्यू खुश हो रहा होता है
और दूसरे लोग उससे जेलस हो रहे होते हैं। वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो कह रहे होते हैं वो लड़का जैसे कि खराब परफॉर्मेंस के कारण किचन स्क्वाड में भेजा गया था, वो अचानक से वापस आता है। कुछ दिनों ही मेहनत करता है और वो इतना काबिल हो जाता है कि उसे ट्रायल में भेजा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने ज़रूर ऊपर के अधिकारियों को खिलाया पिलाया होगा, इसलिए उसे चुना गया। वैसे भी वो अमीर है, वो कुछ भी कर सकता है। उन सभी को ये बात हजम नहीं हो रही होती है कि शिन्यू ट्रायल में जा रहा है। उनके नज़रों में शिन्यू वहाँ जाने के लायक नहीं होता है। उनके नज़रों में वो लोग वहाँ जाने के लायक होते हैं जो कि शुरू से इस टीम में मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, वो भी ट्रायल में जाने के लिए। लेकिन उन्हें ये मौका क्यों नहीं दिया गया? उसकी जगह पे किसी और को ये मौका देना चाहिए था। उसे नहीं, वो वहाँ जाने के काबिल नहीं है। सभी लोग ऐसा ही सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। लेकिन शिन्यू को उन सभी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि भले ही कुछ महीने हुए हो उसे यहाँ आए हुए, लेकिन वो उनकी बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और धीरे धीरे वो उन सभी की बराबरी कर भी लेता है, सिवाय यू फेंगचेन को छोड़ के। क्योंकि जब भी वो उसके लेवल तक पहुँचता था तब तक तो यू फेंगचेन उससे कई गुना ऊपर के लेवल तक पहुँच चुका होता था, इसलिए चाहकर भी वो उससे बराबरी नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो उससे कंपटीशन करना ही छोड़ देता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिन्यू जिम में होता है और वो डंबल वर्कआउट कर रहा होता है। तभी अचानक से फेंगचेन कहता है तुम्हें क्या हुआ है? तो शिन्यू डर जाता है और उसके हाथ से लगभग वो डंबल नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे संभाल लेता है। वो समझ चुका होता है कि फेंगचेन यहाँ क्यों आया है। वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या कहने आए हो। तो फेंगचेन कहता है ओ, तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्या कहने आया हूँ? शिन्यू कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहने आए हो। तुम मुझसे यही कहने आए हो ना कि मैं तुम्हारा पीछा ना करूँ और तुम्हारे टीम में ना जाऊँ। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी टीम में नहीं जाऊँगा, मैं किसी और की टीम में चला जाऊँगा। फेंगचेन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भी टीम किसी स्ट्रेंजर पर्सन को एक्सेप्ट कर लेगा? वहाँ कोई भी ऐसी टीम नहीं होगी जो कि स्ट्रेंजर पर्सन को एक्सेप्ट करती होगी। तो शिन्यू कहता है ठीक है, तो मैं सब कुछ अकेले ही कर लूँगा। तो फेंगचेन उसके फेस को पकड़ के कहता है बेवकूफ़ी मत करो, वैसे भी तुम्हें अकेले रहने का एक्सपीरियंस नहीं है और लीडर चैन तुम्हें अकेले नहीं रहने देंगे। तो शिन्यू पूछता है और तुम्हारा क्या तुम मुझे अकेले रहने दोगे? तो फेंगचेन कोई जवाब नहीं देता। वो उसके गाल को दबा रहा होता है तो शिन्यू ब्लश करने लगता है और उससे दूर होकर कहता है कुछ नहीं, वैसे भी मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो फेंगचेन उसके कान में कहता है लेकिन अब जब तुम वहाँ जाने वाले हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर तो शिन्यू और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर वो आगे कहता है तुम्हारे साथ या तुम्हारे बिना मैं तो ट्रायल में जाऊँगा ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो तो कोई ड्रामा मत करना। शिन्यू कहता है यू फेंगचेंग, क्या होगा? मेरा मतलब है क्या होगा अगर मेरी वजह से तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो ये सुनकर यू फेंगचेंग कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर वो कहता है तो कुछ ऐसा मत करना जिस वजह से ऐसा कुछ हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शिन्यू सोच रहा होता है मैं कभी भी ऐसा टीममेट नहीं बनूंगा जो अपने सारे टीममेट्स को नीचे गिरा दे। मैं ऐसा टीममेट बनूंगा जिस पे सभी लोग भरोसा करें।